बाबा को मत जाने दे मामा प्लीज। बाबा का जाना जरूरी है क्या? बेटा आपके बाबा घर के अखराजात यहाँ रह के नहीं पूरे कर पा रहे। मामा हम कैसे रहेंगे बाबा के बगैर? बेटा रहना तो मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ रहकर भी तो हम मिलकर गुजारा कर सकते हैं। हम कभी कोई फरमाइश नहीं करेंगे। नहीं मेरा बेटा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कारोबार नहीं चल रहा, अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, इसीलिए आपके बाबा ने ये फैसला किया। मामा घर का हर मामला बाबा ही देखते हैं और अब बाबा के बगैर कुछ समझ नहीं आ रही। आप तो बाबा के बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? बाबा सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं आपको तो पता भी नहीं है। बेटा मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि आपके बाबा घर से दूर जाएं, लेकिन उनका भी यही फैसला है कि दूर रहकर कुर्बानी देकर अपने बच्चे अच्छे तरीके से पाले जाएं। बाबा का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मुझे दो, मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप खैरियत से पहुंच गए हैं? अब बहुत याद आ रहे हैं, घर बिल्कुल खाली हो गया है। मेरी तो बात करवाओ बाबा से। जी ठीक है बाबा, फ्री होके वीडियो कॉल करना। अल्लाह हाफिज। 2 दिन हो गए हैं बाबा को गए हुए। जी कहना था पी, रात को मुझे बाबा के बारे बहुत डर लगता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा लगता है कि हमारे सर से कोई छत ले गया है। ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कौन आ गया? मैं जाके देखता हूँ। कौन आया है? फाखरा आंटी अपनी फैमिली के साथ आई है, इतना बड़ा बैग लेकर। लेकिन इतना बड़ा बैग क्यों लाई हैं? वो नीचे बैठी है और वो कह रही है कि 1 हफ्ता हम लोग यहीं रहेंगे। हैं? यूं अचानक? पहले कभी तो नहीं रही जब बाबा यहाँ थे। शायद बाबा चले गए हैं इसीलिए। कब जाएंगे लोग? बुरी बात बेटा, अपने ही घर में हम सुकून से नहीं रह पा रहे। उनकी बेटी की बहुत बुरी आदत है हाथ उठाने की। जी मामा, 2 दिन में 5 दफा पिटाई हो चुकी है इसकी। बेटा आहिस्ता बोलो, बुरा लगेगा उन्हें। घर आए मेहमान को ऐसा नहीं कहते बेटा। ठीक है, पता नहीं मुझे और कितने दिन मार खानी पड़ेगी। मामा ये आप किसका सूट देख रही हैं? बेटा फाखरा आंटी ने अपनी बेटियों के सूट सिलाई करवाने थे मुझसे, उन्होंने ही मुझे स्टिच करने के लिए दिए हैं। लेकिन मामा आज से पहले कभी आपने मेरे या अपने कपड़े तो नहीं सिए, ना ही बाबा कभी आपको सीने देते थे। बेटा वो मुझसे सिलवाना चाह रही थी और मुझसे इनकार भी नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है फाखरा आंटी बाबा के जाने का फायदा उठा रही है। चुप हो जाओ बेटा, ऐसा मत बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये भी पकड़ो, मेरा हाथ थक गया है। खाना भी बनाना है मुझे, बहुत देर हो गई है। इतने रश में पहली बार गई थी ना आप? मामा अगर बाबा यहाँ होते तो आपको खुद जाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो क्या करती बेटा, घर का राशन कौन लाता? घर की जिम्मेदारियां भी तो निभानी है ना। मामा ऑनलाइन भी तो राशन मंगवा सकती थी ना। बेटा कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं, जाकर भी लानी पड़ती हैं। जी मामा ये बात तो है, अब आप आदत डाल लें राशन गर्मी बर्दाश्त करने की। मामा अब बाबा के बगैर हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। बेटा ये तो अल्लाह को पता है, वाकई मर्द के बगैर घर घर नहीं लगता। बेटा आप लोग आजकल स्कूल से इतना लेट क्यों आ रहे हो? क्योंकि वैन वाले अंकल हमें सबसे आखिर में छोड़ रहे हैं। लेकिन क्यों बेटा? मामा मुझे वैन वाले अंकल की नजर और नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्यों बेटा, वो तो पिछले 5 साल से आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, तो अब क्या हो गया है उन्हें? तब बाबा थे ना। लेकिन मामा उनका बदलता रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कब से हो रहा है ये सब? जब से हम लेट आ रहे हैं। कल मैं आप दोनों के स्कूल आती हूँ और उनसे बात करती हूँ, फिर आइंदा मैं आपको खुद छोड़ने जाया करूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मामा। यानी कि कल से वैन खत्म। मामा दूध वाले अंकल आपको बुला रहे हैं। क्यों बेटा, दूध तो आ गया है। मैंने ये उन्हें बोला है कि दूध तो मैंने ले लिया है, तो फिर क्यों मामा को बुला रहे हैं? मामा आज से पहले तो दूध वाले अंकल ने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि उनसे हर बात बाबा करते थे। दूध वाला भी फायदा उठा रहा है बाबा के ना होने का। बेटा उसे जाकर कह दो कि मामा कह रही है कि कल से दूध नहीं लेना। लेकिन दूध घर पर आ रहा है, अब कौन लाएगा? और मैं दूध पिए बगैर कैसे रहूंगा? बेटा हम रोजाना मार्ट जाकर दूध ले आएंगे। मामा एक और जिम्मेदारी आ गई आप पर। बेटा जिम्मेदारी की खैर है, लेकिन इज्जत को पहले देखना है। आपके बाबा के बाहर जाने के बाद लोगों के तेवर और बुरी नजरें देख रही हूँ। वहाँ बाबा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ आप पर सारी जिम्मेदारियाँ। मेरा बेटा बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, इसीलिए माँ बाप ये कुर्बानी देते हैं। दाल चटनी इकट्ठे खा ले, लेकिन अपनी फैमिली को अपने साथ रखें, ताकि बुढ़ापे में आपका उन्हें एहसास हो
और आपसे उनसियत हो। वो देख पाए कि आप हर मुश्किल का मुकाबला उनके लिए कैसे करते हैं, किस तरह आप उन्हें आज तक नहीं आने देते। यही वो एहसास है जो परदेसियों के लिए बुढ़ापे में उनकी औलाद की तरफ से मर जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अलग रहने से तो जिंदगी जाया होती है। पैसा, दौलत, घर, बंगले आ जाते हैं, लेकिन नहीं आता तो आपके बीवी बच्चों में आपका एहसास, जो सिर्फ आपकी दौलत तक महदूद होकर रह जाता है। परदेसी की फैमिली से लोग जाने अनजाने में बहुत फायदे उठाते हैं। आपके जाने से घर में तब्दीली आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके बीवी बच्चे आपके बगैर जीना सीख जाते हैं। उन्हें जरूरत सिर्फ आपके पैसे की होती है, आपकी नहीं। और इन सब में कसूरवार आप खुद होते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपने साथ रहना नहीं सिखाया, बुरे वक्त काटने नहीं सिखाया, मजबूत फैमिली नहीं बनाया। और बुढ़ापे में जब आप वापस आए तो ये शिकवा करना नहीं बनता कि मुझे बूढ़ी बीवी और बदतमीज औलाद मिली, क्योंकि छोड़कर तो आप उन्हें खुद गए थे। अपने बगैर जीना आप ही ने तो उन्हें सिखाया। एक लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप और आपकी फैमिली की मिसाल भी यही है। जहां रहें, साथ रहें और मजबूत रहें।